वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन। मैं हूं नेहा और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ जो कि आपकी जनरल टेस्ट प्रिपरेशन के लिए है, CUET के लिए। हर दिन हमारे चैनल से एक जनरल टेस्ट के लिए वीडियो अपलोड करी जा रही है जो कि आपकी प्रिपरेशन को एम्पलीफाई कर देगी ताकि आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज का स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो डू मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स डेल्व राइट इनटू आवर चैप्टर और सीरीज़। सबसे पहला क्वेश्चन है, द बिगेस्ट शिपिंग कनाल इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग कनाल क्या है, कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन कील कैनाल, सेकंड सू कैनाल, थर्ड पनामा कैनाल, फोर्थ स्वेस कैनाल। सोच लिया? इसका आंसर है स्वेस कैनाल। ठीक है, हाल फिलहाल में स्वेस कैनाल जो था वो न्यूज़ में भी था। इसके बारे में न्यूज़ ये आ रही थी कि चाइनीज़ एक टैंकर था जो कि स्वेस कैनाल से होके गुजर रहा था, बट वो सिंस इतना बड़ा था दैट इट गॉट स्टक इन बिटवीन द कैनाल, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कार्गोज़ थे और ऐसे टैंकर्स थे जो दूसरी कंट्रीज़ के थे जो कि ट्रांजिट तो करना चाहते थे पर वो कर नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी इज़ अ, अब सब जानते हैं सेबी एक बॉडी है, बट वो कौन सी बॉडी है? ए स्टैट्यूटरी बॉडी, बी एडवाइजरी बॉडी, सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, डी नन ऑफ दीज। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी विच आर क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट ने एक एक्ट निकाला, उसके थ्रू इसे क्रिएट किया गया है। एडवाइजरी बॉडी वो बॉडी होती है जिनका सोल फंक्शन एडवाइस देना होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडी होती है जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हाँ इन्हें क्रिएट किया जाना चाहिए। तो सेबी कौन सी बॉडी है? सेबी स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ NDC? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? ए फाइनेंस मिनिस्टर, बी प्राइम मिनिस्टर, सी होम मिनिस्टर, डी स्पीकर। इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है गाइस, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मोस्टली ये जो बॉडीज़ क्रिएट किए जाती हैं लाइक NDC और नीति आयोग, इनके जो हमारे चेयरमैन होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। बिकॉज क्या होता है, क्योंकि जो मेन एग्जीक्यूटिव पावर है वो इन्हीं के हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ मोस्ट सक्सेसफुल इन, जो 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो इन चारों में से किस में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल था? ए वीट में, बी ज्वार में, सी राइस, डी टी। सोच लिया? इसका आंसर है राइस। राइस की खेती में यानी पैडी की जो खेती थी उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस मिली थी ग्रीन रेवोल्यूशन को। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड स्टेट्स थे उस टाइम के, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन से, वो कौन से थे? हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, नबार्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, जो नबार्ड है विच इज़ एग्रीकल्चरल बैंक, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, कौन से प्लान में उन्हें एस्टैब्लिश किया गया था? Either it was 4th plan, 5th plan, 6th plan या फिर 7th plan। इसका आंसर है 6th plan। 6th 5-year plan के दौरान इनके establishment की बात रखी गई थी and after that it was established। ओके, आगे बढ़ते हैं। The most flood prone state of India is, इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लड्स यानी कि बाढ़ आती है? ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। इसका आंसर है बिहार। ठीक है, अगर आप बिहार के मैप को ध्यान से देखेंगे या फिर कभी गूगल करिएगा, बिहार इज़ अ स्टेट जिसके थ्रू होकर सबसे ज़्यादा नदियाँ पास करती है। गंडक, कोसी, घग्गर, चाहे गंगा आप बात कर लीजिए, ये जो रिवर्स हैं सिंस ये काफ़ी बड़ी बड़ी रिवर्स है, दे आर मोस्टली फ्लड प्रोन, मतलब इनमें फ्लड बहुत ज़्यादा आता है खासकर बारिश के दिनों में। कोसी खासकर जो कि नदी है जिसे जाना जाता है अपना रास्ता बार बार बदलने के लिए, वो बिहार में ही है। कोसी को बिहार का सौरो कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार यानी बिहार का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईस्ट फ्लोइंग रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैली इज़,
ए सोन, बी दामोदर, सी यमुना, डी महानदी। रेडी? इसका आंसर है सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसह्यूमेंस इज प्रैक्टिस्ड बाय। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है। ट्रांसह्यूमेंस बेसिकली एक प्रैक्टिस है जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ परफॉर्म करती हैं। वो क्या करती हैं, अपने कैटल्स को, यानी कि अपने कैटल्स और लाइफ स्टॉक यानी कि अपने जानवरों को एक ग्रेजिंग ग्राउंड से दूसरे ग्रेजिंग ग्राउंड की तरफ लेके जाती है और फिर वापस से उस ग्रेजिंग ग्राउंड में आ जाती हैं। ठीक है, ये जो मूवमेंट की जो पैटर्न है वो सीज़न पे डिपेंड करता है। विंटर्स में लोअर ग्राउंड्स पे आ जाएंगी और समर में अपर ग्राउंड्स पे चले जाएंगे। तो ट्रांसह्यूमेंस की जो प्रैक्टिस है इनमें से कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी फॉलो करती है? ए भोटिया, बी भोक्सास, सी जॉन्सरीज, डी थारूज। द आंसर इज जॉन्सरीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरोमीटर इज़ फॉर मेजरिंग। पायरोमीटर एक मेजरिंग डिवाइस है, वो किस चीज़ को मेजर करता है? ए एयर प्रेशर, बी ह्यूमिडिटी, सी हाई टेम्परेचर, डी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। इसका आंसर है हाई टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर एज हाई एज 3000 डिग्री सेल्सियस और 1500 डिग्री सेल्सियस आर मेजर्ड बाय पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम। जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो इंडिया को किससे सेपरेट करता है? ए अंडमान एंड निकोबार, बी श्रीलंका, सी लक्षद्वीप आइलैंड, डी बांग्लादेश। इसका आंसर है श्रीलंका। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पतला सा चैनल है जिसे आप गल्फ ऑफ मन्नार भी कह सकते हैं, वो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। ठीक है। इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट फ्रंटियर विद। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करती है? ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी चाइना, डी बांग्लादेश। द आंसर इज बांग्लादेश। इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट फ्रंटियर विद बांग्लादेश। पाकिस्तान नहीं है इसका आंसर बांग्लादेश है। ठीक है। द ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया इज। साउथ ईस्ट एशिया की अकेली वो कंट्री जो कि पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, मतलब उसके चारों बगल ज़मीन ही है, पानी का सोर्स नहीं है, दूसरी कंट्रीज़ आती हैं। ऐसी कौन सी कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में? ए लाओस, बी थाईलैंड, सी मलेशिया, डी कंपूचिया। इसका आंसर है लाओस। ठीक है, लाओस के चारों बगल दूसरी कंट्रीज़ हैं, सी नहीं है, इसलिए उसे लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी वो किसके द्वारा स्थापित करी गई थी? ए सर विलियम जोन्स, बी सर एम.डी. मार्शल, सी आर.डी. बनर्जी, डी डब्ल्यू बेंटिक। इसका आंसर है सर विलियम जोन्स। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि हु एस्टैब्लिश्ड रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। तो इसका आंसर है सर विलियम जोन्स। इसे प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी। 8वीं सदी में सबसे पहला इन चारों में से कौन था जिसने इंडिया पे इन्वेजन किया था? ए तुर्क्स, बी अरब्स, सी इंग्लिश, डी अफगानीज़। इसका आंसर है अरब्स। अरब्स वर द वन हु एक्चुअली इन्वेडेड इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज एनिमल्स वॉज नॉट नोन टू हड़प्पन पीपल। इन चारों में से ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके बारे में हड़प्पन यानी हड़प्पा संस्कृति के लोगों को ज़्यादा जानकारी थी ही नहीं, या फिर ये जानवर उस टाइम पे शायद एग्जिस्ट ना किया करता हो? ए टाइगर, बी राइनोसोरस, सी हॉर्स, डी जिराफ। इसका आंसर है हॉर्स। ठीक है, हॉर्स वॉज फेमस इन वैदिक कल्चर। हॉर्स के बारे में हड़प्पा कल्चर के लोगों को बिल्कुल नहीं पता था। ठीक है, हड़प्पा कल्चर जस्ट वैदिक कल्चर के पहले आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दीन ए इलाही ऑफ अकबर वॉज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज
ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट अदर रिलीजन, इट वॉज नॉट सूटेबल टू द मासेस, इट वॉज नॉट पेट्रोनाइज्ड, डी ऑल ऑफ देम। दीन इलाही जो था वो एक रिलीजन था विच वॉज इस्टेब्लिश बाय अकबर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि अकबर का जो धर्म था दीन इलाही वो ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। ए, क्या वो दूसरे रिलीजन्स मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे लोग। दूसरा क्या है, लोगों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। तीसरा है कि उसको ठीक तरह से पेट्रोनाइजेशन नहीं मिला, मतलब बड़ी बड़ी हस्तियों ने इसको नहीं अपनाया। या फिर इनमें से सब के सब इसके ऑप्शन हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ देम। सारे के सारे रीज़न हैं क्यों दीन इलाही फेमस नहीं हो पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17, द वायसरॉय हु वाज असैसिनेटेड इन इंडिया वाज। ऐसा कौन सा वायसरॉय था जिसको असैसिनेट किया गया था, मतलब जिन्हें मार दिया गया था इंडिया में। फर्स्ट लॉर्ड हार्डिंग, सेकंड लॉर्ड नॉर्थब्रोक, थर्ड लॉर्ड एलनबरो, फोर्थ लॉर्ड मेयो। इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। ठीक है, इन्हें असैसिनेट किया गया था, मतलब इनको मार दिया गया था। असैसिनेशन का मतलब मोस्टली तो वैसे ही होता है कि चाकू मार के हत्या करना, अब शायद इनकी हत्या वैसी ही हुई हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, विच इज़ नोन एज कार्बोलिक एसिड। इन चारों में से कौन सा कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ए फिनॉल, बी इथेनॉल, सी एसेटिक एसिड, डी ऑक्सैलिक एसिड। इसका आंसर है फिनॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव इज़। इन चारों में से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको ज़्यादातर फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब खाने की क्वालिटी को अच्छा रख सके लंबे समय तक, ऐसे केमिकल जो इसमें मदद करता हो उसकी तरह यूज़ किया जाता हो। तो ए है सोडियम कार्बोनेट, बी है टार्टरिक एसिड, सी है एसेटिक एसिड, डी है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसका आंसर है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर पोल्यूशन इन रिवर इज मेजर्ड बाय डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ। किसी भी नदी में कितना वाटर पोल्यूशन है वो किसके डिजॉल्व्ड अमाउंट से, मतलब कौन सी ऐसी गैस है जिसकी मात्रा से भापा जाता है। ए क्लोरीन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी ऑक्सीजन। इसका आंसर है डी ऑक्सीजन। ठीक है, जितनी कमी होगी ऑक्सीजन की उतना ही क्या होगा, मतलब वहाँ पर CO2 की ज़्यादा प्रेजेंस होगी, यानी कि जो वाटर बॉडी है उसके अंदर सड़न की मात्रा ज़्यादा है, यानी उसमें वाटर पोल्यूशन ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 21 इज़ एक्वा रीजिया इज़ अ मिक्सचर ऑफ। एक्वा रीजिया इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ये मतलब मेटल को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। ये किस चीज़ का मिक्सचर है। HCl एंड HF का, HCl एंड HNO3 का, HCl एंड HBr का, HCl एंड H2SO4 का। गेस करिए। इसका आंसर है HCl एंड HNO3 का। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक निट्रिक एसिड का। आगे बढ़ते हैं। राइबोफ्लेविन इज़ अ। राइबोफ्लेविन एक मतलब कंपाउंड है, ये क्या चीज़ है। ए वाइटामिन है, बी प्लांट है, सी एंटीबायोटिक है, डी क्लोरीन सब्सटेंस है। इसका आंसर है इट इज़ अ वाइटामिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केन शुगर इज़। केन शुगर इनमें से कौन सी शुगर होती है। ए लैक्टोस, बी ग्लूकोज, सी स्टार्च, डी सुक्रोज। इसका आंसर है डी सुक्रोज। सुक्रोज ही वो शुगर है जो केन यानी शुगर केन से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ गैस फ्लेम इज़ नोन एज। जो आपके घर में चूल्हा जलता है उसमें जो फ्लेम्स निकलती है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा ब्लू कलर, ऑरेंज कलर। तो उसमें से सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है। ए ब्लू जोन, बी नॉन लूमिनस जोन, सी डार्क जोन, डी लूमिनस जोन। इसका आंसर है गाइस नॉन लूमिनस जोन। ठीक है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनियन इज़ अ। जो आपका अनियन है यानी प्याज है वो क्या चीज़ है। ए ट्यूबर है, बी बल्ब है,
सी कॉर्म है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है इट इज़ अ बल्ब। ठीक है, with this I come to an end of my series, this particular part of the series. I hope you actually learn from this. So guys, make sure कि आप इसे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि अगेन आपके पास एक अच्छा खासा मटेरियल हो and you are really prepared for the exam. So all the best for your CUET and I'll meet you in the next part of the series. Bye bye.